हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ऑल ओवर द प्लेस पर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, जेजे के चैप्टर 262 के लीक्स आ चुके हैं, पर साथ में कुछ गुड न्यूज़ और कुछ बैड न्यूज़ भी आई। तो मैं आपको इतनी आसानी से नहीं बताने वाला हूँ, मैं वो आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ठीक है, एज ऑलवेज ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर चैप्टर 261 एंड हुआ था। बट उससे पहले आप लोगों के लिए एक स्पेशल बैड न्यूज है कि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 7 पेजेस का है। ये मत कहना 7 पेजेस बहुत होते हैं, बहुत कम होते हैं 7 पेजेस, क्योंकि एक वीकली मांगा में लगभग 15 से 20 पेज होने जरूरी होते हैं। बट यहाँ पर हमें सिर्फ 7 पेजेस मिलता है। कोई रीजन होगा, थाला फॉर द रीजन होगा, बट बहुत ज्यादा कम है। और एक बैड न्यूज आप लोगों के स्पेशली और लेकर आया हूँ कि जेजे के मांगा ब्रेक पड़ जा रही है फिर से। अभी ब्रेक पे आई थी, अब फिर से ब्रेक पर जा रही है और प्लस 2 हफ्ते के ब्रेक पर जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। बट अभी आप मांगा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर शुरू होता है हमारा डोमेन क्लैश और हम देखते हैं यूटा अपना डोमेन खोलते ही उसके बैरियर्स को बिल्कुल छोटा कर देता है, क्योंकि यूटा ने गोजो यानी ओरिजिनल गोजो और सुकुना की फाइट देखी थी, जिसके थर्ड राउंड में गोजो बार बार सुकुना के मैलेवोलेंट श्राइन के सामने हार जा रहा था। फिर एक टाइम पर गोजो को आकर ये चीज रियलाइज हो जाती है कि अगर वो अपने बैरियर्स को छोटा कर देगा, डोमेन के बैरियर्स को छोटा कर देगा, तो वो सुकुना के मैलेवोलेंट श्राइन के सामने एटलीस्ट 3 मिनट तो टिक पाएगा। और ऐसा होता भी है। वो जो सुकुना के डोमेन को तोड़ तो नहीं पाता, बट वो सुकुना को 3 मिनट में इतना ज्यादा इंजर्ड कर देता है कि सुकुना अपने डोमेन को संभाल नहीं पाता और उसका डोमेन ऑटोमेटिकली टूट जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मई कौवे की वजह से सारे सॉर्सरर्स देख रहे थे, तो यूटा को ये बात पता होती है, इसलिए यूटा भी सेम चीज करता है, अपने बैरियर को छोटा कर देता है। फिर यूटा ये भी बोलता है कि अभी वाला सुकुना गोजो सेंसेई के कंपेयर में तो बहुत ही कमजोर सुकुना है और बहुत ज्यादा चांस है कि मैं इसे 3 मिनट के अंदर अंदर पेल दूंगा। फिर नरेटर हमें बताता है कि सुकुना भी अपने मैलेवोलेंट श्राइन की इफेक्टिव रेंज को कम करते ताकि वो गोजो के अनलिमिटेड वॉइड को तोड़ पाए। अब यहाँ पर एक ऐसी चीज रिवील होती है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते होगे। यूटा और गोजो ने अपनी सोल को पहले एक बार स्वैप किया था। यूटा ने अपनी सोल को गोजो के साथ इसलिए स्वैप किया था ताकि वो अपनी बैरियर टेक्निक और डोमेन टेक्निक्स को थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाए। और जो कि हमें यहाँ पर दिख भी रहा है, भाई डोमेन ओपन होते ही तुरंत बैरियर छोटे कर दिए, ये बच्चों का खेल नहीं है। तो यूटा ने ट्रेनिंग करी थी और अब कोई कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये सोल स्वैप कब सोल लग गई। तो ये हुई यानी मई का छोटा भाई ये काम कर सकता है और उसी ने इन दोनों की सोल स्वैप करी थी। अब देखो जैसे जैसे ये चीजें रिवील हुई ना, ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को पहले से ही पता था कि गोजो मरने वाला है, वो सुकुना के सामने स्टैंड नहीं कर पाएगा। और देखो ये चीज मैंने तुम्हें पहले बता दी कि गोजो सुकुना का डोमेन तोड़ तो नहीं पाता, बट सुकुना को इतना ज्यादा वीक कर देता है कि सुकुना अपना डोमेन संभाल नहीं पाता। तो यही सेम चीज अभी यूटा भी सोच रहा था कि भाई 3 मिनट में उसका गेम बजा के इसे खत्म कर दूंगा, उसके बाद ये खत्म ही हो जाएगा मतलब पूरा। और ऑन द अदर साइड सुकुना को ये सब कुछ पता था, 3 मिनट वाली बात पता थी पहले से ही। वो बोलते 3 मिनट के अंदर तो इसको खत्म ही कर दूंगा, उसके बाद इसका डोमेन तोड़कर सबको भी खत्म कर दूंगा। मतलब समझ रहे हो, सुकुना अब फेड अप हो चुका है इस फाइट से। वो कह रहा है एक बार से पेल दूं, उसके बाद तो सबको पेल दूंगा, सबको ही खत्म ही कर दूंगा पूरा। फिर हम वापस आते हैं अपनी डोमेन क्लैश के अंदर और यूटा ब्लू मारने की कोशिश करता है और पर सुकुना तभी उसके सामने अचानक से आकर उसका हाथ पकड़ देता है और उसे घुसड़ मारता है। ये चीज मैंने वैसे यूटा से एक्सपेक्ट करी थी कि वो ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि हमने जब गोजो को देखा था तो गोजो भी डिसएडवांटेज के अंदर होते हुए भी सुकुना को पेल रहा था अच्छे से। तो उस समय तो भाई सुकुना ने भी गोजो की तारीफ करी थी कि रिवर्स कर को भी एक्टिव करके रखा है, मेरे मूवमेंट्स को भी झेल रहा है, अपने मूवमेंट्स भी इतने अच्छे करे, मतलब बढ़िया बन जाता है गोजो। सुकुना ने भी उस समय उसकी तारीफ करी थी। अब अगर तुम वापस आते हो हमारी फाइट पर, तो यहाँ पर सुकुना यूटा को पेले भी जाता और मन ही मन में कुछ भी होता, उसके मुंह पर एक स्माइल थी कि जो वो यहाँ अंदर कर रहा है वो बाहर का कोई भी सॉर्सरर नहीं देख सकता। उसमें ही मैं कि कौवे भी उसे इस बार डोमेन के अंदर नहीं आ सकते हैं और प्लस यूटा भी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर शेयर नहीं कर सकता है। तो अगला जो है वो 7th पेज, लो आ गया इतनी जल्दी 7th पेज। तो ठीक है, 7th पेज पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रीका यूटा की बॉडी को पकड़ के रो रही है, यूटा की लाइफलेस बॉडी को पकड़ के रो रही है और यहीं पर ही चैप्टर एंड होता है। बट यहाँ पर एक चीज लिखी है, रीका हैज फुली मैनिफेस्टेड बट। तो इस बट का मतलब क्या है वो तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। और हाँ, जेजे के मांगा 2 हफ्ते के ब्रेक पर इसलिए जा रही है क्योंकि गेगे आकुतामी को बुखार हो गया है। भाई कहीं तुम में तो किसी ने उसके ऊपर टोला टोटका नहीं कर दिया, ले भाई तो गोजो को मारेगा ये अल्लाह। भाई ऐसा मत करना, जेजे के मांगा भी रुकनी चाहिए, बहुत ज्यादा सस्पेंस अब क्रिएट कर दिया है गेगे आकुतामी ने सबके मन में, तो इसे कंप्लीट हो जाने दो। पहले उसका जितना टोरंट
होता है वो तो होता ही रहेगा। और अगर तुम ये कह रहे हो मैंने स्टार्टिंग में कहा था एक बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है, मैंने 2 बैड न्यूज़ सुना दी बट एक भी गुड न्यूज़ अभी तक नहीं सुनाई। तो गुड न्यूज़ मैंने बीच में ही कहीं बता दी है स्टोरी में, तो तुम पूरी वीडियो देखो और तुम्हें गुड न्यूज़ अपने आप पता चल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो में आ गए हो और अब क्या तुम्हें वीडियो अच्छी नहीं लगी तो इसका मतलब तुम गद्दारी कर रहे हो। सो गद्दारी मत करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। सबको टाटा बाय बाय।